जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम शरणम चैनल में आपका स्वागत है। मैं माया राजपूत चौहान आपको सत्य घटना बताने जा रही हूँ, एकदम सत्य। मैं अपने फ्रेंड के यहाँ गई थी, तो वहाँ जाकर मैं बैठी, थोड़ी देर बातचीत करती रही। फिर एक महिला आई, उनसे वो बातचीत कर रही थी, तो उनसे उनका कुछ पैसे का लेन देन हो रहा था। तो मेरी फ्रेंड उन्हें बहुत उल्टा सीधा गलत शब्द बोल रही थी। ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। तो उन्होंने उन्हें बहुत अपशब्द कहे। मुझे बहुत बुरा लगा कि मतलब ऐसे कैसे कोई किसी को कुछ बोल सकता है। फिर वहाँ से मुझे बुरा लगा, तो मैं धीरे से उठकर उनके घर से नीचे आने लगी, और इतने में उनकी बात ख़त्म हो गई। तो वो जो महिला थी वो जा रही थी वो भी। तो मैंने उन्हें आवाज़ देकर बुलाया रास्ते में कि दीदी इधर आइए, आपको कोई परेशानी है क्या? तो वो रोने लगी तेज़ तेज़। तो मैंने कहा दीदी आप रो मत, आप मेरे घर चलो, और आपको क्या परेशानी है आप मुझे बताओ। तो उन्हें मैं अपने घर लेकर आ गई, अपने घर लाई। तो फिर मैंने बोला यहाँ नीचे हम नीचे बैठे थोड़ी देर तक, और फिर उसके बाद फिर मैंने बोला चलो ऊपर मेरे घर पे मंदिर है, वहाँ पर अपन बैठते हैं। वहाँ पे मेरे बाबा श्याम बाबा हैं और मेरे लड्डू गोपाल हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे, और सारी बातें उन्हें ही सुनाना, जो भी आपको परेशानी है। और मैंने बोला कि मैं अभी खाटू गई थी तो मैं प्रसाद लेकर आई हूँ, ये प्रसाद लेकर जाना। तो बोले ठीक है दीदी। वो मंदिर में आकर बैठी, वो बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी। तो मैंने रो मत दीदी, आप अपनी परेशानी जो भी है इन बाबा से कहो, तो आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो उन्होंने फिर बोला कि मेरे हस्बैंड को मतलब लकवा लग गया है, और वो चल फिर भी नहीं पाते, लेटरिन बाथरूम भी बिस्तर में ही करते हैं। तो मैंने फिर वो प्रसाद बाबा का जो प्रसाद मैं खाटू से ही आई थी, 2-3 दिन हुए थे, रखा था प्रसाद, वो प्रसाद मैंने उन्हें दे दिया। मैंने बोला अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बाबा का नाम लेना और ये प्रसाद उन्हें दे देना। मैंने बोला उन्हें बोलना हारे के सहारे की जय, मन में ऐसा बोलते हुए, क्योंकि बाबा हारे जो हार जाता है ना हर तरफ से, उनका ही साथी बन जाते हैं। कहते हैं कि जिधर एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता ना, वहाँ पर बाबा रास्ता बना देते हैं। ऐसे हैं हमारे श्याम बाबा। तो उन्होंने इतनी कृपा की, और वो प्रसाद घर लेकर गई, फिर अपने पति को खिलाया। प्रसाद पति ने खाया, खिलाकर 10-15 मिनट बाद उनके पति खुद से, जो बिस्तर में उठ नहीं पा रहे थे, वो खुद से उठ के बाथरूम में गए, और बाथरूम में वो खुद से गए, जो कि वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे। और 15 मिनट बाद मतलब उनको ऐसा मतलब चमत्कार दिखा कि मतलब वो जो इंसान उठ ही नहीं पा रहा है, सब कुछ बिस्तर में ही कर रहा है, और वो कैसे उठ के प्रसाद खाते ही मतलब उठ गया। फिर ये हो गया यहाँ तक। और उसके बाद फिर थोड़े दिन हो गए, वो ठीक हो गए। वो जिन्हें लकवा लगा था वो भैया ठीक हो गए बिल्कुल। और थोड़े दिन हो गए, वो भी हम मुझसे थोड़ा संपर्क नहीं हुआ, और उनका भी मेरे से नहीं हुआ। फिर उन्हें थोड़ी कुछ दिक्कत थी, तो फिर मेरे पास आई वो। तो ऐसी हमारी थोड़ी बातचीत होने लगी। फिर एक बार क्या हुआ कि मैंने उन्हें फ़ोन लगाया, तो वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रही थी। एक बार लगाया, 2 बार लगाया, 3 बार लगाया, मुझे बहुत तेज़ गुस्सा आया कि सारा दिन से मतलब मैं फ़ोन लगाए जा रही हूँ, और मैंने लगा कि ये फ़ोन नहीं उठा रहे मेरे, क्या बात है ऐसी। फिर उन्होंने मतलब फिर मेरा फ़ोन जब उन्होंने देखा कि मतलब बहुत ज़्यादा मिस कॉल है, और उन्होंने फिर मुझे फ़ोन लगाया, और बहुत तेज़ तेज़ रोने लगी। तो मैंने बोला क्यों रो रही हूँ? उनका हस्बैंड तो ठीक भी हो गए थे, अच्छे काम वाम पे जाने लगे थे, काम करने लगे थे। फिर मैंने बोला अचानक से ऐसा क्या हो गया जो इतना तेज़ तेज़ रो रही? फिर मैंने पूछा कि क्या हुआ, इतना तेज़ क्यों रो रहे हो? तो मतलब उनकी आवाज़ ही नहीं निकल पा रही थी कि मतलब रोने के आगे कि वो कुछ बोल सकती। तो मैंने बोला कि क्या हुआ बताओ। तो बोले दीदी मेरे हस्बैंड का तो बहुत ख़तरनाक तरीके से एक्सीडेंट हो गया है, और उनका सारा सर फट गया और पूरा खुल गया है, और मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं इलाज करवा सकूं। हमारे यहाँ पर एक एमवाय हॉस्पिटल है, जो सरकारी हॉस्पिटल है, और बहुत ज़्यादा बड़ा हॉस्पिटल है वो। तो वहाँ पर लेकर गए, तो उन लोगों ने भी मना कर दिया कि ये नहीं बच पाएंगे, इन्हें ले जाओ। तो बहुत तेज़ तेज़ वहाँ पर अपने पति को लेकर बैठी थी और रोती रही। उसके बाद बोलती दीदी आप इतनी पूजा पाठ, आप इतनी सेवा करते हो भगवान की, तो आप मुझे ऐसा कुछ दे दो ताकि मेरे पति ठीक हो जाए। तो मैंने बोला क्या दूँ, क्योंकि मैं भी उस टाइम पर घबरा गई थी कि मतलब है ना इतना कुछ हो गया है, और कि मैं भी बहुत तेज़ घबराने लगी कि मैंने सोचा अब क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मुझे। फिर मैंने बोला चलो अच्छा ठीक है, आप आ जाना, मैं आपको एक प्रसाद देती हूँ बाबा का,
बाबा का प्रसाद देती हूँ, वो ले जाना और मैं बाबा का फ़ोटो दूँगी, खाटू श्याम बाबा का। तो बोलती अच्छा ठीक है। तो बोले मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं क्या करूँ, मेरे हस्बैंड को कहाँ ले जाऊँ। तो मैंने बोला आप बाबा का नाम लेते रहो, सब ठीक हो जाएगा, और मतलब घबराओ मत, जय श्री श्याम कहते रहो। तो वो बेचारी घबराई हुई थी, जय श्री श्याम बाबा का नाम लेती रही। वो स्कूल में मतलब बच्चों को संभालने का काम करती है, तो बेचारी की ज़्यादा सैलरी भी नहीं और गरीब भी। और फिर अचानक से पता नहीं स्कूल वाले या पता नहीं कौन लोग आए, तो उसे वहाँ से मतलब उस सरकारी हॉस्पिटल से उठाकर लेकर गए प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ ले जाके एडमिट किया। और उसके बाद वो बेचारी यहाँ घर मेरे दौड़ी दौड़ी आई। मैंने उसे प्रसाद दिया, प्रसाद खिलाया और प्रसाद उनको दिया मैंने। और उसके बाद एक खाटू श्याम बाबा का फ़ोटो दिया उन्हें, और मैंने बोला भैया के सिर के पास रखना आप और ना ये प्रसाद उनको खिला देना। तो बोले प्रसाद खाने की कंडीशन में नहीं है। जो एकादशी के दिन बाबा की जोत खड़ी होती है, जो जोत जलती है, उसकी ही मतलब जो प्रसाद रहता है वही मैंने दिया उन्हें। तो मैंने बोला कि अगर वो नहीं खा सकते तो उनको लगा देना, शरीर पे मल देना। तो बोले ठीक है दीदी। लेकर गई और उन्हें मतलब वहाँ हॉस्पिटल में लेकर गई, फ़ोटो वहाँ रखा और बाबा से बस प्रार्थना ही करती रही। और उसके बाद वो फ़ोटो मतलब वहाँ रख दिया और प्रसाद उनको शरीर पर मतलब लगा दिया उन्होंने। अब उसके बाद ना ऑपरेशन वगैरह हुआ, मतलब उनको 26-27 टाँके से भी ज़्यादा टाँके आए, मतलब 26-27 से भी ज़्यादा उनको सिर में मतलब उनका सिर बहुत बुरी तरीके से खुल चुका था। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कंडीशन की कितनी भयानक थी वो। तो फिर भी उसके बावजूद मतलब डॉक्टर जबकि इस चीज़ को मानते नहीं, वैज्ञानिक मतलब इस चमत्कार को नहीं मानता, पर फिर भी डॉक्टर ने बोला इतना बड़ा चमत्कार ये बाबा कौन से हैं, इनकी कृपा से मतलब ये ठीक हो गए हैं। और ये मतलब इनसे पहले से 2 दिन पहले मतलब एक केस ऐसा आया था कि मतलब सेम केस था, वो भी ट्राले से टकरा गए थे, उनका भी सर फट गया था, वो मर चुके हैं, 2 दिन पहले की बात है। और ये कैसे बच गए कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। और ये फ़ोटो किस भगवान का है, ये हमको दे दो, और इतना चमत्कार हमने नहीं देखा। मतलब डॉक्टर खुद से बोले इतना बड़ा चमत्कार, और ये झूठ बात नहीं है, सत्य बात है कि मतलब है ना बाबा के यहाँ बहुत ज़्यादा चमत्कार होते हैं। और जो लोग खाटू नहीं गए हैं वो एक बार खाटू ज़रूर जाएं, खाटू श्याम जी ज़रूर जाए। जो हार जाता है हर तरफ से इंसान, उसकी बाबा मदद करते हैं। कहते हैं एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, मरने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं रहता है ना, वहाँ पर भी बाबा रास्ता बना देते हैं। ऐसे हैं हमारे श्याम बाबा, ये बिल्कुल सत्य घटना है। ना आप मुझे कुछ दे दोगे ना मैं आपसे कुछ ले लूँगी, मुझे क्या मिलेगा झूठ बोल के, पर ये सत्य घटना है। और वो थोड़े दिन बाद ठीक हो गए, फिर उन्हें मतलब लकवा जैसा हो गया, हाथ पैर पूरे पैरालाइज हो चुके थे उन्हें। तो फिर उन्हें प्रसाद खिलाया, फिर से ठीक हो गए, और अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और काम पे जाते हैं। बाबा की ऐसी कृपा है, हमारे श्याम बाबा हर दुखी इंसान को, हर परेशान को, जो भी उनके पास जाता है अपने गले लगा लेते हैं, उनको खुशहाल करके भेजते हैं। ऐसे ही हमारे बाबा की कृपा हर इंसान पर बनी रहे। बाबा का जो नाम ले, जो ध्यान करे, उन पर कृपा बरसती रहे बाबा की। और मैं भी यही चाहती हूँ कि हर इंसान उनका नाम ले। बोलो हारे के सहारे की जय, शीश के दानी की जय, 3 बाण धारी की जय, लख दातार की जय, काम बनाने वाले की जय, बांझन की झोली भरने वाले की जय, जय सच्ची सरकार की जय हो। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। जय श्री श्याम, सब्सक्राइब करना, और सभी को ये कथा सत्य घटना है सभी को बताना। जय श्री श्याम। और अभी कुछ ही दिन हुए हैं, 1 सप्ताह ही हुआ होगा, मैंने MP इंदौर से खाटू श्याम जी की राजस्थान पैदल यात्रा 800 किलोमीटर की तय की है, 11 ध्वजा लेकर। जय श्री श्याम।